झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने वालों से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप उसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर वो आपको बदल सकता है। जब वजू करना मुश्किल लग रहा हो तो ये सोचा करें कि गुनाह धोने जा रहा हूं। अल्लाह ताला की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नजर आना शुरू हो जाते हैं। रब से जब भी मांगो रब को ही मांगो। रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। घबराना नहीं, ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामना होता है। दिल को मायूस मत होने दें, बस यकीन रखें अल्लाह के फैसलों पर अगर देर है तो यकीनन उसी में खैर होगी। जो अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं उन्हें मांगने के बाद रोने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा कर देता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह ताला से रुजू करता है। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। दुआ दस्तक की तरह होती है और मुसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है। जिस दिन तुम्हें कुरान समझ में आ गया उस दिन तुम्हारा ना कोई मसलक होगा और ना कोई फिरका। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया बल्कि हवस परस्तों की नजरों से महफूज किया है। सच्ची तौबा करने वाले का एक आंसू दोज़ख की आग बुझाने की ताकत रखता है। आजमाइश अल्लाह अजियत देने के लिए नहीं डालता बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी ही जल्दी वो दूर हो जाएगी। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो जरूर मायूस हो जाओगे। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। अगर इबादत करने के बाद भी तुम पर मुश्किलें आ रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। खजूर की गिटली पर बारीक सा झल्ली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है इंसान उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। तुम जन्नत ना मांगो बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से, फिर क्यों घबरा रहे हो नसीब से। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सजदे लंबे कीजिए, मुश्किलें छोटी हो जाएंगी। जालिम के जुल्म से नहीं
बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगती है, कभी ज़र्फ का, कभी नफ्स का और कभी सब्र का। मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वालों पर गुस्सा आता है। रिज़्क और मौत का खौफ ना रखो, ये अल्लाह का इख्तियार है। ना कोई रिज़्क छीन सकता है, ना मौत दे सकता है, सिवाय अल्लाह पाक के। जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई चाहता है तो उसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। किसी का सुकून छीन लेने का कफ़ारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। किसी के वक़्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक़्त होता है जो चेहरे याद रखता है। लोग तुम्हें बेइज्जत करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोग तुम्हें बेइज्जत करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह पाक की मदद को अपने साथ पाओगे। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज के खत्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने की बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। जिनसे ताल्लुक रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक ना रखना हो उनसे बहस का कोई फायदा नहीं होता। मेरी मुश्किलों से कह दो, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते, और अना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। कुछ चीजें, कुछ बातें और कुछ राज सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। अल्लाह से इंसान का करीब तरीन रिश्ता आंसू का है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाएं, तो उस अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। हमें सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब अल्लाह हमें किसी का असली रंग दिखाता है और हम बार बार हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है। मकाफाते अमल, सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज सुनकर कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।
कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत करता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा अपने मुकर्ररा वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक ये मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं। अल्लाह की मदद साथ हो तो आग की क्या मजाल कि आपका कुछ बिगाड़ सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से ये भी सीखा है। सूरा यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह होता है। मुश्किलात जब आती हैं तो इंसान को बज़ाहिर रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद और तवक्कल का दामन हाथ से ना छोड़ें तो वो ऐसे ही रास्ते खोल देता है। अल्लाह जहां से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और उन दिलों का ईमान भी उतना ही ताकतवर होता है कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी अल्लाह से मांगते हैं। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान पाक की तिलावत से बुझती हो। अल्लाह से अल्लाह के वही बंदे डरते हैं जो उसकी अजमत का इल्म रखते हैं। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही, ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफरत होती है और ना ही मोहब्बत रहती है। तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर भी तोड़ नहीं सकते। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों और आरजुओं से बेहतर हैं, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह के पास होता है। इंसान ने कहा, मैं थक चुका हूं। जवाब आया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। और जो लोग मेहनत अपने अल्लाह से अजर पाने के लिए करते हैं वो कभी मायूसी का सामना नहीं करते। तहलका मचा देती हैं फर्श आसमानी पर मोहब्बत जब जवानी में अल्लाह का नाम लेती है। जो शख्स अपना राज छुपाता है वो अपना इख्तियार अपने हाथ में रखता है। हकीकत तो यह है कि तुम जल्द मिलने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूं, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है।
जिस इंसान की जुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक उस इंसान को कभी मायूस नहीं करते। और कुछ दरवाजे अल्लाह करीम हमारी हिफाजत के लिए बंद करते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। बेशक इंसान को अल्लाह तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जिंदगी के हर मोड़ पर जहां इम्तिहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। रब्बुल आलमीन का डर रखने वाले कभी किसी पे जुल्म नहीं करते, कभी ताने नहीं देते, कभी हकूक गजब नहीं करते। खुद को देखें कि हम किस कैटेगरी में हैं। रब राजी रहे, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं। शैतान ने 4 सिमतों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते उसने खुले छोड़ दिए, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन 2 रास्तों पर नहीं बैठ सकता। तुम्हारी दुआएं रंग लाने वाली हैं, क्योंकि ये 3 निशानियां अल्लाह की रहमत का पैगाम देती हैं। नंबर 1, दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस होना। जब तुम्हारे दिल में सुकून और इत्मीनान आ जाए तो ये अल्लाह की रजा की निशानी है और तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं। नंबर 2, मुश्किल हालात में भी उम्मीद का रोशन पहलू नजर आना। अगर तुम्हें हर मुश्किल में अल्लाह की मदद और रहनुमाई का एहसास हो, तो ये अल्लाह की रहमत की निशानी है कि वो तुम्हारी दुआओं का जवाब दे रहा है। नंबर 3, जिंदगी में अचानक अच्छे मौके का मिलना। जब तुम्हें बेसाख्ता और गैर मुतवक्के तौर पर अच्छे मौके मिलने लगें, तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आसानियां पैदा होने की निशानी है। कुदरत ने किसको किससे कब मिलवाना है, इस बात का फैसला वो खुद करती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज्यादा नाजुक और कमजोर हैं। जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है, तो वो आपके लिए अच्छाई के दरवाजे बुरों के हाथ से खुलवाती है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, मगर अल्लाह के देने में नहीं। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजज़ों की इंतहा कर देगा। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा होगा। परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सर को अल्लाह के सामने झुका दो। अपने रब से मांगा करो, क्योंकि वो ना औकात देखता है ना जात। अल्लाह बेहतर करेगा। ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। रिज़्क बढ़ाना चाहते हो तो इन 4 ताकतवर असूलों पर अमल करो। नंबर 1, शुक्र अदा करो। जो कुछ भी तुम्हें मिला है, दिल से उसका शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र गुजारी रिज़्क में इजाफे की पहली सीढ़ी है। नंबर 2, सदका दो। रिज़्क बढ़ाने का बेहतरीन राज ये है कि दूसरों की मदद करो, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है।
नंबर 3, रिज़्क़ हलाल कमाओ। अपनी कमाई में हलाल का खास ख्याल रखो, क्योंकि हलाल रिज़्क़ ना सिर्फ बरकत लाता है बल्कि दिल को भी सुकून देता है। नंबर 4, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो। कोशिश अपनी जगह, लेकिन दिल से यकीन रखो कि रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से ज्यादा नवाज सकता है। याद रखो, रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं, नीयत, शुक्र और अल्लाह पर यकीन से बढ़ता है। जालिम को अल्लाह मोहलत जरूर देता है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं कि उसकी पकड़ बहुत शदीद है। शिद्दते दर्द में होंठों पे दुआ का होना साबित, इससे भी तो होता है रब का होना। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। रश्क करता है फलक ऐसी जमीन पर जिस पे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। क्यों मैं उम्मीद का दामन छोड़ूं, मोजज़े मुश्किलों में होते हैं। तमाम मुश्किलों का हल सजदाए खुदा में है। जिसने सुख में शुक्र अदा किया, उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। रब के देने या ना देने पर कभी शक ना करो, बेशक कभी वो शुक्र करवाता है तो कभी सब्र। लोगों पर 3 एहसान करो। नंबर 1, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो। नंबर 2, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। नंबर 3, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। फायदा अल्लाह ताला की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपने ही बदआमाली की वजह से होता है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसमें ये 3 निशानियां जाहिर हो जाती हैं। नंबर 1, ऐसा शख्स अपने रवैये में नरम और दूसरों के लिए मददगार बन जाता है। उसकी आजिज़ी देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और वो दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर लेता है। नंबर 2, सब्र और शुक्रगुजारी। अल्लाह का पसंदीदा बंदा मुश्किलात में सब्र करता है और नेमतों पर शुक्र अदा करता है। वो अपनी जिंदगी के हर हाल में अल्लाह की रजा को कबूल करता है। नंबर 3, अल्लाह की याद और इबादत से मोहब्बत। ऐसा शख्स इबादत में सुकून पाता है और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है। नमाज, दुआ और जिक्र उसके दिल को इत्मीनान बख्शते हैं। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी ये 3 परेशानियां बढ़ा देता है। नंबर 1, सब्र की आजमाइश। अल्लाह पसंदीदा बंदे को मुश्किलात और आजमाइशों में डालता है ताकि वो सब्र का मुजाहिरा करे। ये आजमाइश उसके ईमान को मजीद मजबूत और दिल को अल्लाह के करीब कर देती है। नंबर 2, अल्लाह मुश्किलात के जरिए बंदे के गुनाहों को मिटा देता है और उसकी रूह को पाक कर देता है। ये परेशानियां दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत और बख्शिश की अलामत होती हैं। नंबर 3, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की आजमाइश। अल्लाह चाहता है कि बंदा हर हाल में उसी पर भरोसा करे। मुश्किलात उस ताल्लुक को मजीद गहरा करती हैं और बंदे को अपने रब के करीब ले आती हैं।
3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। नंबर 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। नंबर 2, दिल ना चाहते हुए भी माफ करना। नंबर 3, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो कि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह की तरफ बुलाते हैं। मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाती है तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर खत्म होती है। कभी ना उम्मीद ना होना, मेरा रब है ना, वो कुन कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मकाम सब्र का होता है। वो टूटने नहीं देगा सब्र का सिलसिला, वो कुन फरमाएगा और मौजज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जो कुछ तेरा हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, अगर तू उस पर राजी रहेगा तो गोया तू सबसे ज्यादा मालदार शख्स होगा। कबूलियत का पहला कदम कामिल यकीन है। सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो।